नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग ने उत्तर प्रदेश के अधीन आने वाले सारे विभागों को यानी सारे डिपार्टमेंट को जो सरकारी हैं और उत्तर प्रदेश के अधीन आती हैं उनके पास एक लेटर भेजा है, जिसमें महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के अधीन आने वाले सारे डिपार्टमेंट में जो भी कार्यरत अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, अब उन्हें एक प्रमाण पत्र देना होगा। उस प्रमाण पत्र में सारे अधिकारियों को, सारे कर्मचारियों को इस बात की घोषणा करनी होगी कि जब उन्होंने विवाह किया था तो विवाह के समय उन्होंने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया था। यानी आपको अपने डिपार्टमेंट में एक प्रमाण पत्र देना है जो शपथ पत्र के रूप में होगा, और उसमें आप घोषणा करेंगे कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया था। तो इसी के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो लेटर भेजा गया है वो क्या है, इसमें क्या कहा गया है, क्यों ये एफिडेविट लिया जा रहा है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और ऐसे में आप ये एफिडेविट दे देते हैं तो ऐसे में आपके सामने क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या मुश्किलें आपके लिए आ सकती हैं। इस प्रकार का घोषणा पत्र अपने विभाग में दे देने के बाद तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपका भी सपना है कि आप पीसीएसजे एग्जाम को क्रैक करके जज बने? तो अब आप अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने पीसीएसजे एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं। आपको कहीं आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पे ही अपने मोबाइल से ऑनलाइन ही स्टडी करेंगे, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से। ये एजुकेटर आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ आपको ऐसे टिप्स भी देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपने पीसीएसजे के एग्जाम को क्रैक करके अपने जज बनने को सपने को पूरा भी कर पाएंगे। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 4 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अनअकैडमी पे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं जिन सुविधाओं की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकती हैं। व साथ ही साथ रूटीन पीरियड में आपकी लाइव क्लासेस भी चलती हैं। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और ये जल्दी ही बढ़ने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय भी आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने जो भी उत्तर प्रदेश के अधीन सरकारी डिपार्टमेंट है, जो भी उसमें कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सबके लिए एक लेटर भेज दिया है जिसमें ये चीज कह दिया है कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो पुरुष हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट देना है यानी प्रमाण पत्र देना है, जिसमें उन लोगों को घोषणा करनी है कि शादी के समय उन्होंने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया था। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज के बारे में बता देता हूं, जो लेटर भेजा गया है उसके बारे में आपको बता देता हूं और किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत ये किया जा रहा है वो बता देता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हस्बैंड हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं और ऐसे में आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट को घोषणा कर रहे हैं, तो भविष्य में आपके सामने क्या दिक्कत आ सकती है, आप कब परेशानी में पड़ सकते हैं। सरकारी सेवकों को देना होगा दहेज न लेने का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र। मामला कुछ ऐसा है कि अप्रैल 2004 के बाद जिन पुरुष सरकारी कर्मचारियों का विवाह हुआ है उन्हें दहेज नहीं लेने का प्रमाण पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी को देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को विवाह में दहेज न लेने का प्रमाण पत्र देना होगा। महिला कल्याण विभाग ने सभी सरकारी सेवकों को प्रमाण पत्र देने के लिए 18 अक्टूबर तक का समय दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत उत्तर प्रदेश में दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 लागू है।
इसमें वर्ष 2004 में संशोधन करते हुए नियम 5 में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के समय यह उल्लेख करते हुए अपने नियुक्ति अधिकारी को स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रदान करेगा कि उसने अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है। इस नियम का पालन कराने के लिए एक बार फिर महिला कल्याण विभाग ने सभी विभाग को पत्र भेज दिया है। अगर आप वो पत्र देखना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसका प्रारूप क्या होगा, तो आप यहाँ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और उस पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रारूप को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। शायद अब आप समझ चुके होंगे कि ये प्रमाण पत्र क्या है, आपको कैसे देना है। बस सिंपली आप समझ जाइए कि आपको एक एफिडेविट बनाना है, शपथ पत्र बनाना है। उस शपथ पत्र में लिखना है कि जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय मैंने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया था, और उसके बाद जो भी अधिकारी आपकी नियुक्ति कराए होंगे आपको उसी अधिकारी को ये शपथ पत्र यानी प्रमाण पत्र दे देना है। इसे आपको स्वप्रमाणित करके देना है। तो ये हो गई एक सिंपल बात, जो आदेश आया है उसके क्रम में आपको कार्य करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और ऐसे में जब आप ये सर्टिफिकेट दे देते हैं अपने डिपार्टमेंट को यानी प्रमाण पत्र दे देते हैं, स्वप्रमाणित कर देते हैं, तो ऐसे में आपके सामने क्या दिक्कत आ सकती है, कब आप भविष्य में दिक्कत में पड़ सकती हैं इसकी वजह से। अब मान लीजिए आप एक पुरुष कर्मचारी हैं जो राज्य के अधीन किसी भी सरकारी विभाग में कार्य कर रहे हैं, और ऐसे में आप जब ये प्रमाण पत्र दे देते हैं, घोषणा करके अपने विभाग को दे देते हैं कि मैंने शादी के समय किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया था, और उसके बाद मान लीजिए आपकी जो पत्नी है कुछ दिनों के बाद आपके ऊपर केस कर देती हैं, या फिर उनका केस आपका चल रहा होता है, और ऐसे में जो आपकी पत्नी है वो आपके डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर देती हैं कि जो मेरे पति हैं उन्होंने शादी के समय दहेज लिया था, तो ऐसे में ये विवाद का विषय बन जाएगा। आप एफिडेविट के रूप में, शपथ पत्र के रूप में घोषणा किए हैं कि मैंने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया था। अब आपकी वाइफ आपके खिलाफ कंप्लेन कर रही है कि आपने तो दहेज लिया था शादी के समय, तो ऐसे में ये एक बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा। आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी, आपको सस्पेंड तक किया जा सकता है, क्योंकि आप पहले इस प्रकार का कोई एफिडेविट नहीं देते थे, कोई घोषणा नहीं करते थे कि मैंने दहेज लिया है या नहीं लिया है। तो ऐसे में ये विवाद का विषय नहीं बनता था उतना। लेकिन अभी आप शपथ पत्र दे रहे हैं, खुद अपने डिपार्टमेंट को घोषणा करके दे रहे हैं कि मैंने शादी के समय किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया था, लेकिन अब आपकी पत्नी जो है वो आरोप लगाने लगी, आपके डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर दी कि मेरे पति ने मुझसे दहेज लिया था। तो ऐसे में हो सकता है कि आपने झूठा एफिडेविट दिया हो या सच्चा एफिडेविट दिया हो, ये तो कोई नहीं कह सकता। ये तो जांच से ही पता चलेगा कि आपने दहेज लिया था या नहीं लिया था। तो ऐसे में आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है, आपको सस्पेंड तक किया जा सकता है, क्योंकि पहले जब आप इस प्रकार का कोई एफिडेविट नहीं देते थे, कोई घोषणा नहीं करते थे, तो ऐसे में ज्यादा दिक्कत नहीं थी। क्योंकि अब आप घोषणा कर रहे हैं, शपथ पत्र दे रहे हैं, इसके लिए प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि मैंने जो है वो शादी के समय दहेज नहीं लिया था, लेकिन अब आपके ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। खुद आपकी पत्नी जो है वो आरोप लगा रही है कि आपने दहेज लिया था, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। आपका जो डिपार्टमेंट है इस झूठे शपथ पत्र के आधार पे कि आपने झूठा शपथ पत्र दिया था, क्योंकि आपकी पत्नी अभी आरोप लगा दी है, आपके ऊपर केस कर दी है कि आप दहेज मांगी है, दहेज दिए हैं, तो ऐसे में ये चीज आपके लिए दिक्कत कर सकती है। आपका डिपार्टमेंट आपको इसी आधार पे कि आपने गलत शपथ पत्र दिया है सस्पेंड तक कर सकता है। पहले बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो सस्पेंड होते थे केस होने के बाद, लेकिन ऐसा कर देने के बाद यही होगा कि बहुत सारे लोगों को जो डिपार्टमेंट है वो सस्पेंड कर देगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ये कहेगा कि अब तो ये मामला कोर्ट में चल रहा है, जैसा कोर्ट का आदेश आएगा वैसा हम करेंगे। अभी हम यही पाते हैं कि आपने जो शपथ पत्र दिया है वो झूठा दिया है, और आपकी जो वाइफ है वो आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आपने दहेज दिया है। तो ऐसे में गलत शपथ पत्र देने की वजह से, गलत जानकारी देने की वजह से हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर दे। अब ये कोई नहीं जानता है कि केस सही है या गलत है, सच्चे आरोप लग रहे हैं कि झूठे आरोप लग रहे हैं, ये तो डिसाइड कोर्ट करेगा। यही आपका डिपार्टमेंट भी आपसे कहेगा और आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आपके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जा सकती है। जो भी डिपार्टमेंट को सही लगेगा डिपार्टमेंट वैसा कर सकता है। तो ये शपथ पत्र देने के बाद आपके लिए कुछ दिक्कतें खड़ी हो सकती है, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। अब चूंकि सरकारी आदेश है, आपको तो ये घोषणा पत्र देना ही पड़ेगा, आपको ये सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। और जो आदेश आया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो भी कर्मचारी नहीं दे रहे हैं ऐसा सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र नहीं
नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। तो ऐसे में आपको ये जो है शपथ पत्र देना ही पड़ेगा, अपना प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा, आप उससे नहीं बच सकते हैं। लेकिन इस प्रमाण पत्र की वजह से आप भविष्य में दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप सोच समझ के रहिएगा। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।